हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए जनरल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और लिब्रा ये आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब चाहो देख सकते हो और जब भी आप देखोगे ये उस समय के लिए रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं लिब्रा के आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी करंट सिचुएशन को देखते हैं इस वक्त। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीस एनर्जी। तो लिब्रा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप किसी पास्ट चीज़ के बारे में सोचकर बहुत रिग्रेट कर रहे हो, बहुत गिल्ट है इस सिचुएशन से जुड़कर। मतलब आप इस सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हो या इस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई है और आप काफ़ी अपसेट हो, आप काफ़ी पास्ट में स्टक फील कर रहे हो, पास्ट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, वो जो फीलिंग है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मगर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको करंट एनर्जी में रहनी है, आप पास्ट में मत रहिएगा क्योंकि वो तो चला गया। अब आप उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, वो वक्त निकल चुका है। आप जो फ्यूचर में आने वाला है उसे कंट्रोल कर सकते हो, आपकी जो प्रेजेंट सर्कमस्टांस है उसे आप सुधार सकते हो, तो उस पर फोकस कीजिए। 9 ऑफ कप्स है आपके लिए यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ इमीडिएट फ्यूचर में आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी एक विश जो है वो पूरी हो रही है। तो इसी वजह से शायद यूनिवर्स कह रही है कि आप पास्ट में मत फंसे रहिएगा क्योंकि आपकी एक विश जो है वो पूरी हो रही है। तो अगर आप पास्ट में रहेंगे तो आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। हाई प्रीस्टेस स्पाइसीस एनर्जी है आपके लिए। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो। ये स्पिरिचुअलिटी की भी एनर्जी है। ये शायद आप एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडर से कंसल्ट कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। तो चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि ये 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्परर, 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है, सन और डेविल। तो देखिए यहाँ पे ये जो भी सिचुएशन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये काफ़ी या तो काफ़ी वक्त हो चुका है इस चीज़ का, या फिर यूनिवर्स कह रही है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। हो सकता है आप कोई एरीज के साथ डील कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे एल्डरली पर्सन के साथ डील कर रहे थे और शायद इस पर्सन के साथ आपकी कुछ फॉलिंग आउट हुई, या बॉस के साथ कुछ झगड़ा हुआ, या फिर अपने पार्टनर के साथ कुछ झगड़ा हुआ। मगर ये जो भी है, मैं देख रही हूँ कि आपको लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिस आउट हो गई। अब ये अगर करियर है तो हो सकता है किसी ने आपको एक ऑफ़र दी और वो ऑफ़र मटेरियलाइज नहीं हुआ, या फिर आपको रिजेक्ट करना पड़ा, और इस चीज़ का आपको अभी भी बहुत दुख है। और यूनिवर्स कह रही है कि अभी उसे भूल जाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपके तरफ बहुत सारा पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है। इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, इससे भी हैप्पियर टाइम्स आएंगे। तो आप पास्ट में फंसे मत रहिएगा। मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे कोई आ रहा है या कोई आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं, और ये ऑफ़र आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। और ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत गिविंग है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। मैं देख रही हूँ कि ये हो सकता है कि वही पास्ट पर्सन हो, या फिर एक नए पर्सन भी हो सकते हैं। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आपको काफ़ी क्लैरिटी है चीज़ों के बारे में, आप काफ़ी खुश हो, काफ़ी एबंडेंस एनर्जी है, एबंडेंट एनर्जी है आपके लाइफ में। मगर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे डेविल है, और ये कोई ऐसे मैन्युपुलेटिव एनर्जी है, या कोई सीक्रेट्स की एनर्जी है, या कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। और ये जो भी छुपा रहे हैं, ये चीज़ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। मतलब ये अगर कोई ऐसे पर्सन है आपके फ्यूचर में जो आपसे झूठ कह रहे हैं, मैन्युपुलेट कर रहे हैं आपको, तो उस पर्सन का पर्दाफाश होने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, और आपको वो रेवलेशन होने वाली है कि ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे थे। तो चलिए देखते हैं ये डेविल और सन के बारे में।
एट ऑफ पेंटिकल्स, ये डेविल क्या है, कैप्रिकॉन एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और ये सन क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये हाई प्रीस्टेस क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ फ्यूचर में आप आगे चलकर, अगर ये वो वही पास्ट पर्सन है जिसके साथ आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो, तो मैं देख रही हूँ आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट पर्सन जो फिर से रिकनसाइल करने आ रहे हैं, ये पर्सन किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं। आप हो सकता है आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो, मगर ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, और ये चीज़ रिवील हो रही है। आप काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हो, काफ़ी बुरा लग रहा है आपको, मगर एटलीस्ट आपको पता चल रहा है, आप अंधेरे में नहीं हो, आपके साथ मतलब आप एटलीस्ट जितना जल्दी आपको पता चलेगा आप उतनी जल्दी एक्शन ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं एडवाइस आपके लिए क्या है लिब्रा। लिब्रा के लिए यहाँ पे एडवाइस क्या है, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जस्टिस क्यों है यहाँ पे, वर्ल्ड, चैरियट यहाँ पे क्यों है, कैंसर एनर्जी, 4 सोर्ड्स, और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, 8 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको वही करना है जो एडवाइस दे रहे हैं, कि आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, और अपने साथ आप इंसाफ कीजिए। यहाँ पे एक रिलेशनशिप ख़त्म हो रही है, और ये कार्मिक जस्टिस है, कार्मिक बैलेंस है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको कर्म अपनी, मतलब ये जो पर्सन ने आपके साथ गलत किया, तो इस पर्सन को अपने किए की कर्मा मिल जाएगी। आपको मूव ऑन करना है, आपको इस रिलेशनशिप में अगर एक एंडिंग हो रही है तो उसे लेट गो कर एक नई शुरुआत करनी है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चेंज हो रही है फ्यूचर में। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए एडवाइस है कि आपको आगे बढ़ना है, आगे के लाइफ के बारे में सोचना है। यहाँ पे हीलिंग एनर्जी भी है, तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने हीलिंग पर फोकस करनी है, और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है, सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। मैं देख रही हूँ आप किसी को छोड़ रहे हो, यहाँ पे फाइनली आप एक इमोशनल क्लोजर मिल रहा है आपको। ये फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रही है कि आप अगर इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, तो आप इस पर्सन को छोड़ के अपने खुशी को मतलब आपको जो खुशी मिलती है, जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, आप उस डायरेक्शन में जाइए। आपको किसी भी पर्सन के साथ अटैच्ड होने की ज़रूरत नहीं है, या जुड़े रहने की ज़रूरत नहीं है अगर ये पर्सन आपकी कदर नहीं करते, अगर ये पर्सन आपको एक थर्ड पार्टी में डाल रहे हैं, अगर ये पर्सन आपको सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो बेशक इस पर्सन को आप छोड़ के अपने खुशी, आपको जो खुशी मिलती है, आप उस डायरेक्शन में जाइए। तो लिब्रा ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आए, रेजोनेट करे। पसंद आए तो मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रीडिंग है ये, मगर अगर आप और फर्दर क्लैरिटी चाहते हो तो आप मुझे ईमेल करें, एक प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो आपको और बेहतर डायरेक्शन देगी, आपको बेटर गाइडेंस मिलेगा आपको उससे। तो डेफिनेटली मुझे मेल कीजिए, या फिर वेबसाइट के थ्रू मैसेज कीजिए, या बुक कीजिए। मैं बहुत लिमिटेड पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ हर महीने, तो जितना जल्दी हो सके बुक कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। जिसने भी पहले बुक किया उस पर्सन को प्रायोरिटी मिलेगी, और अगर ऑलरेडी सेशंस बुक आउट हो गया, फिर आपको अगले महीने तक वेट करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके बुक कीजिए। अभी भी कुछ सेशंस बाकी है, अभी भी कुछ सेशंस ओपन है, आप बुक कीजिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग करूँ, आप मेरी रीडिंग मिस नहीं करेंगे। चलिए मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर लिब्रा। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।